हेलो एवरीवन, मैं अनु दैया मैथ्स विद अनु में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 और जो चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 है वो हम पहले कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे और जो बेसिकली 2.2 है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है एक बार हम वो डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। अब कंसेप्ट क्या है कि हमें एक कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा, हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ को फाइंड आउट करना होगा और जो जीरोज़ जब हम फाइंड आउट करेंगे उसके बाद हमें उस रिलेशन को भी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। पहले मैं एक बार ये बता देती हूँ कि वो जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है और फिर बेसिकली उस फॉर्मूले का डेरिवेशन हमारा किस तरीके से आता है ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो एक ज़ीरो है वो है अल्फ़ा और जो दूसरी ज़ीरो है वो है बीटा। मतलब ये जो जीरोज़ होते हैं वो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती हैं अगर वो उसके ज़ीरोज़ गिवन हैं। तो जो सम ऑफ हमारा ज़ीरोज़ होता है मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है -b/a। ये b और a क्या है वो अभी आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। फिर जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा इंटू बीटा वो होता है हमारा c/a। अब मैं एक बार ये a, b और c कहाँ से जनरेट होते हैं एक बार वो बता देती हूँ। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको हम बेसिकली ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट का लेकर चलते हैं। मतलब जो x² का कोफिशिएंट है वो हमारा a कहलाता है, जो x का कोफिशिएंट है वो हमारा b कहलाता है और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो हमारी c कहलाएगी। तो जब भी हमें सम ऑफ जीरोज़ निकालना होगा तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² और जब भी हमें प्रोडक्ट निकालना होगा तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² ये आते हैं। अब हमें बेसिकली ज़रूरत तो सिर्फ इसकी पड़ेगी, हर क्वेश्चन में हमारा इन्हीं दो वैल्यूज से काम चल जाएगा, लेकिन हमें देखना ये है कि इनका डेरिवेशन कहाँ से निकल कर आता है, मतलब किस तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर पाते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर अल्फ़ा कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरो है और उसी की दूसरी ज़ीरो क्या है, बीटा है, तो हमें ये पता होता है कि अगर ये किसी भी पॉलिनोमियल की किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर ज़ीरो हैं तो ऑफ कोर्स जो x माइनस अल्फ़ा होगा और जो x माइनस बीटा होगा वो हमारे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर बनता है। और अगर फैक्टर बनता है तो हमने अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या एज्यूम किया था, ax² प्लस bx प्लस c। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c। अब हमें मानना होता है कि जो भी हमारे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये अपने फैक्टर को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हो सकता है वो किसी मल्टीपल के फॉर्म में करे, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि k हमारा कोई भी मल्टीपल है जिस मल्टीपल की फॉर्म में वो अब सेटिस्फाई करेगा। और x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा उसके दो फैक्टर हैं जो उसकी ज़ीरोज़ से हमें मिले हैं। अब हमें करना क्या होता है कि इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके k के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ये बेसिकली बनेगा हमारा x को जो हमने x से मल्टीप्लाई किया तो बना x², x को जब हमने बीटा से किया तो बना बीटा x, अल्फ़ा को x से करेंगे तो बनेगा अल्फ़ा x और माइनस माइनस प्लस होके अल्फ़ा को बीटा से करेंगे तो वो बन जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमें k से भी मल्टीप्लाई करना है, जब k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा k x² फर्स्ट कंपोनेंट बनेगा हमारा माइनस k इंटू में बीटा x माइनस अल्फ़ा x। अब इन दोनों के साथ आएगा, हम यहाँ से एक स्टेप आगे प्रोसीड कर लेते हैं। वो स्टेप क्या है कि इन दोनों के पास हमारे पास x है, अगर x हम कॉमन ले ले साथ में माइनस x बाहर, माइनस हमारा साइन था तो हमारा अंदर क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा तो x हमारा कॉमन निकल चुका है, x कॉमन निकलने की वजह से वो हमारा बाहर आ जाएगा और यहाँ से हमारा बनेगा अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा को जब हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा k इंटू में अल्फ़ा बीटा। ये तो बन गया हमारा पूरा राइट हैंड साइड का फैक्टर। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड का फैक्टर क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था। हमें अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा ताकि हम उस वाले रिजल्ट पर पहुंच पाएं। तो यहाँ था हमारा ax² प्लस bx
प्लस सी। अब ये भी स्क्वायर वाले टर्म है और इधर ये स्क्वायर वाली टर्म है। जब हम ए एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे के एक्स स्क्वायर से तो वहाँ से हमें ए की वैल्यू मिलेगी के, या मैं कहूँ के की वैल्यू मिलेगी हमें ए। अब हम सेकेंड टर्म जो हमारी बी एक्स है, मतलब जो एक्स का मल्टीपल है, वो एक्स का मल्टीपल हमारा यहाँ क्या है, एक्स के इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो हम सेकेंड टर्म जो कि हमारी बी एक्स है उसको कंपेयर करेंगे माइनस एक्स इंटू के ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा से। यहाँ से क्या होगा कि x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, x x कैंसिल हो जाएगा और हमारे b की वैल्यू आएगी माइनस के ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अब बच गया हमारा थर्ड कंपोनेंट, जो यहाँ भी एक कांस्टेंट है और यहाँ भी एक कांस्टेंट है। तो हम अपने कांस्टेंट c को कंपेयर करेंगे k इंटू में अल्फा इंटू बीटा से। अब बेसिकली हमें क्या करना है, ये जो k की वैल्यू हमें a मिली थी उसको यहाँ भी पुट करना है और यहाँ भी पुट करना है। जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा b इज इक्वल टू माइनस ए ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो बनेगी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और यहाँ से एक चीज़ हमें देखने को मिली कि जो हमारी सम ऑफ जीरोस थी, जो मैंने उधर लिखा था पहले अल्फा प्लस बीटा, वो हमारा आएगा माइनस बी अपॉन ए। अब क्या है, हम जब इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा c इज इक्वल टू ए ब्रैकेट अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ a मल्टीप्लाई में है, इधर अगर a आएगा तो वो डिवाइड में आएगा। c अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ये हमारी सेकंड कंडीशन है जो हमने यहाँ लिखी थी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बेसिकली ये तो था इसका डेरिवेशन, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे सिर्फ इस कंसेप्ट के बेस पे हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ यही याद रखना है कि हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। अब इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये कंसेप्ट में अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कहता है, फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशन। मतलब जो भी हमें ये दो पॉलिनोमियल गिवन हैं, बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें इनकी जीरोस को फाइंड आउट करना है और फिर उस रिलेशन से हमें चेक करना है कि क्या वो रिलेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें ये पता है कि जब भी हमें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं तो हम उसे फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूले से करते हैं, और वो करने के बाद हम उसको चेक करेंगे। तो यहाँ जो हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हमें ये पता है कि जो भी c का कोफिशिएंट होता है वो बेसिकली हमें प्रोडक्ट से लेकर आना होता है, और जो x कोफिशिएंट होता है, x का जो भी कोफिशिएंट हमारा बनेगा या तो वो हमें एडिशन से लाना होता है या फिर सब्ट्रैक्शन से लाना होता है। अब इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो वो 4 और 2 बनेंगे। अब जो 4 और 2 फैक्टर हैं, क्यों, क्योंकि 4 2 8 होता है, 4 माइनस 2 2 बनेगा। लेकिन हमें देखना ये होगा कि किसको हमें नेगेटिव लेना है और किसको पॉजिटिव लेना है। हमें जो x का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव चाहिए। अगर नेगेटिव चाहिए तो हमें बड़ी टर्म को नेगेटिव लेना पड़ेगा और जो हमारी स्मॉलर टर्म है उसे हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो अब हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। और ऐसा करने के बाद जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है, फर्स्ट और सेकंड टर्म से बेसिकली हमारा क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ सकता है। जैसे ही हम x कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास बचेगा x माइनस 4, और इन दोनों टर्म्स के पास से हमारा क्या कॉमन आ सकता है, 2। और जैसे ही हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर भी हमारा बचेगा x माइनस 4। और यहाँ मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर हमारे ब्रैकेट के अंदर दोनों कंपोनेंट सेम आ रहे हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सही है। अब एक फैक्टर तो बनेगा हमारा x प्लस 2, और जो दूसरा फैक्टर है वो बनेगा हमारा x माइनस 4। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को इक्वेट करेंगे 0 से। एक बार यहाँ से हमने जब 0 से इक्वेट किया तो हमें x की वैल्यू मिलेगी -2, और जब इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 4। क्वेश्चन तो हमारा हो गया, मतलब जो जीरोस हमें फाइंड आउट करनी थी वो तो हमारी निकल गई। अब हमें देखना है कि हम इस वाले रिलेशन को किस तरीके से सेटिस्फाई करा पाते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारा होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा हमारा होना चाहिए सी अपॉन ए। अब हमारे ही पास ये जो दो वैल्यू आई हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये है अल्फा और ये है बीटा। अगर हम दोनों का सम लेते हैं तो हमारा बनेगा अल्फा प्लस बीटा, और जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो होगा -2 + 4, और ये हमारा मिलेगा हमें 2। अब ये जो 2 मिला है
माइनस बी अपॉन ए हमें चेक करना होता है। अल्फा प्लस बीटा हमें जो 2 मिला वो हमें देखना है कि क्या ये हमारे माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है या नहीं। ये जो 2 मिला है, माइनस का b हमें यहाँ से मिलेगा 2 और हमारा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1। ये तो थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और हमें जो राइट हैंड साइड मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1, और वो हमारा क्या हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस होके 2। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। इक्वल होने की वजह से हमारा ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाता है। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है, 4u² प्लस 8u। हम इसमें फैक्टर नहीं करेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों के पास u है, और u होने के साथ साथ वहाँ से 4 भी कॉमन निकल सकता है। तो हम कॉमन लेंगे 4u, अंदर हमारा बचेगा u प्लस 2। एक बार हमें इस फैक्टर को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा और एक बार इस वाले फैक्टर को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। जब हम 4u को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें u की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, बिकॉज 0/4 बेसिकली 0 ही हो जाना है। और जब हम u प्लस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें वहाँ से u की क्या वैल्यू मिलेगी, -2। तो हमारी ये जो 2 वैल्यू आई हैं, एक को हम नाम देंगे अल्फ़ा और दूसरे को हम नाम देंगे बीटा। अब हम अल्फ़ा और बीटा फर्स्ट जब हम रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे तो बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और अगर अल्फ़ा प्लस बीटा है तो हमारा बनेगा 0 प्लस -2, तो ये हमें मिलेगा -2। अब हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे -b/a के इक्वल है या नहीं है। अब हम करेंगे, ये बेसिकली जो थी वो थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम फाइंड कर रहे हैं राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है, माइनस ऑफ b डिवाइडेड बाय a, माइनस ये जो b है, b हमारा क्या बनेगा 8 और a हमारा क्या बनेगा 4, और 8/4 आएगा हमारा -2, क्योंकि माइनस साइन यहाँ था। लेफ्ट हैंड साइड भी -2 है, राइट हैंड साइड भी -2 है। फर्स्ट रिलेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाता है। एक बार सेकंड रिलेशन की ओर बात कर लेते हैं, जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा है। जब हम अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फ़ा हमारा क्या था 0 और बीटा हमारा क्या था -2, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 0। ये तो हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। हमें जब इसकी राइट हैंड साइड देखनी होगी तो राइट हैंड साइड क्या होती है, c/a। ये हमने यहाँ लिखा भी है। c की वैल्यू क्या है 0, क्योंकि इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, और a की वैल्यू हमारी क्या है 4, तो 0/समथिंग हमारा क्या हो जाएगा 0। इसमें भी हमारे दोनों सेटिस्फाई हो गए। सिमिलरली उसमें भी हमारा अल्फा इंटू बीटा वाला रिलेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इनसे रिगार्डिंग किसी भी कोई पार्ट में कोई भी अगर प्रॉब्लम लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। प्लस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।